नमस्ते। आज पूरा देश नेशनल स्टार्टअप डे मना रहा है और इस खास मौके पर जम्मू के CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन CSIR IIM के परिसर में नवाचार और उद्यमिता की एक नई लहर देखी जा रही है। CSIR IIM जम्मू ने यहाँ के उभरते उद्यमियों और इनोवेटर्स के लिए स्टार्टअप सिटी कैंप का भव्य आयोजन किया है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारना और उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां उनके आइडिया एक सफल बिजनेस में बदल सके। इस आयोजन में विशेषज्ञों द्वारा मेंटरशिप, नेटवर्किंग के अवसर और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि स्थानीय स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। मीडिया जगत को भी इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने और इन युवा सपनों की उड़ान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आमंत्रित किया गया है। जम्मू की धरती से शुरू हुआ ये स्टार्टअप सिटी कैंप न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत कर रहा है, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास की एक नई इबारत भी लिख रहा है। स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी एक जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है उसको संबोधित करने वाले हैं। और यहाँ पर आज हम सब CSIR के IIM इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका ये भी महत्व है कि CSIR के जो 37 संस्थान हैं देश भर में, उनमें से जो पहले 2-1 स्थापित हुए थे उनमें से IIM जम्मू का नाम शामिल है। आज़ादी से 3-4 बरस पहले इस संस्थान की स्थापना हुई सर रामनाथ चोपड़ा के हाथों से, जिन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इन इंडिया भी कहा जाता है, जो CSIR की रचना में उनका बहुत प्रमुख डॉक्टर भटनागर और दूसरे लोगों के साथ मिलकर के बड़ा योगदान भी रहा। और मुझे लगता है कि गत 3-4 वर्षों में अरोमा मिशन, जिसका जिक्र आज देश भर में किया जाता है, पिछले ही वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसकी एक झांकी टैब्लू भी थी, इस साल उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उसका जन्म भी इसी संस्थान से हुआ। आज स्टार्टअप के माध्यम से सर रामनाथ चोपड़ा को सही माने में श्रद्धांजलि देने का काम हुआ है और इसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्होंने लाल किले से आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और याद रहे कि उस समय देश में कल्पना तक नहीं थी बहुत से लोगों की कि स्टार्टअप का अर्थ क्या है। मात्र 350-400 हुआ करते थे हम, आज हम 2 लाख से अधिक हो गए। दुनिया के इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे आन खड़े हुए और ये धारणा भी जाती रही कि केवल बड़े बड़े शहरों और मेट्रोज में स्टार्टअप की मुहिम को गति मिलती है। हमारे 45-50% 2 लाख में से स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 छोटे कस्बों से आते हैं। उनमें से भारी संख्या में ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे ऐसे वेंचर्स हैं जो वुमेन लेड है, बेटियों ने, बच्चियों ने चलाए हैं। और इसी सब को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग और उनके निर्देश अनुसार डेडिकेटेड स्कीम्स हमने बहुत पिछले गत 11-10 सालों में शुरू की हैं। बच्चियों को लेकर के, स्कूल के बच्चों को लेकर के, कॉलेज के बच्चों को लेकर के, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर के। और मेरा आपके माध्यम से अपील रहेगी कि ये सारा का सारा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, आपके मोबाइल के ज़रिए इसका पूरा लाभ लिया जाए। सरकार आर्थिक सहयोग भी देती है, सरकार तकनीकी सहयोग भी देती है। एक बहुत ही खूबसूरत इकोसिस्टम निर्माणित किया गया है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि सरकारी नौकरी से बाहर भी रोज़गार के ऐसे ज़रिए हैं जो में कहीं अधिक आमदनी है। और ये माइंडसेट बदलने का जो काम है उसमें भी मीडिया का और बाकी मित्रों का बहुत सहयोग रहेगा। सर, जम्मू को अपने स्तर पर प्रयास किया हमने। We have to reach out to these youngsters in the language that they understand and through the tools which they access। तो इसी को देख करके हमने सोशल मीडिया के हैंडल्स का इस्तेमाल किया। हमने पिछले ही साल एक कार्यक्रम शुरू किया था 1 वीक 1 लैब, यानी हर इंस्टीट्यूट एक हफ्ते अपने यहाँ जो काम हो रहा है उसको सोशल मीडिया के ज़रिए दर्शाए। और इस साल हमने शुरू किया 1 वीक 1 थीम, यानी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मिल के कर रहे हैं, उसमें हमारे विश्वविद्यालय भी शामिल है। उनको लेकर के छोटे छोटे विजुअल्स बनाए जाए। लेकिन फिर भी मेरा ये आग्रह रहेगा, किसी भी बच्चे को किसी भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ से जानकारी प्राप्त होगी। उसका सब कुछ उसकी जेब में, उसके मोबाइल में। डॉक्टर साहब, जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की मांग उठ रही है, क्या भाजपा इसके पक्ष में है या केंद्र सरकार इसके पक्ष में है?